व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप इस साइड आ जाए, इधर से कर ये गेस्ट होंगे ना, आप पीठ होंगे। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुवाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा मोक्ष मूलं गुरुकृपा यस्य प्रसादात् पतितासु पावना भवन्ति संसारसुतारिणाः शिवा योगेश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामलालं प्रभुमीशं आश्रये श्रीरामलालं प्रभुमीशं आश्रये। यदद्रिकमलगन्धं द्वन्द्वतापनिवारकं तारकं भवसिन्धोः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामलाल भगवान की शक्ति अतीव अपार, पार न कोई पा सके बिन सतगुरु कर तार। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरु देव जी की जय शरणम। रामलाल भगवान की शक्ति अतीव अपार, पार न कोई पा सके बिन सतगुरु कर तार। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरु देव जी की जय शरणम। सतगुरु मेरे आप हैं और इष्ट भी आप, परमेश्वर भी आप हैं और सर्वस्व आप। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरु देव जी की जय शरणम। अर्जुन को जिमि कृष्ण मिले, वायुपुत्र को राम। अर्जुन को जिमि कृष्ण मिले, वायुपुत्र को राम। योगी सतगुरु मुझे मिले, अब पाया विश्राम। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरु देव जी की जय शरणम। करुणा सागर श्री प्रभु जी की भगत आत्माओं के चरणों में
मेरा लाख लाख नमन। आनंद कंद भगवान, जगत पिता, पर ब्रह्म प्रभु योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज जी की अपार कृपा से हिमाचल के दूरस्थ स्थानों से, हिमालय की तलहटी में बैठे सटे ग्रामों से यहाँ पर साध संगत का आना हुआ, जिसके लिए हम श्री प्रभु जी का अत्यंत आभार व्यक्त करते हैं और उनके परम भगत डॉक्टर हरिदत्त ग्वाडिया जी को भी इसकी शत शत बधाई देते हैं। और इस पावन अवसर पर हम योग साधन आश्रम ऋषिकेश के संचालक आचार्य श्री चंद्र बलि द्विवेदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि इन्होंने यहाँ पर आकर हम सभी का को दर्शन दिए और हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए और हम सभी को अपना शुभाशीष देने के लिए यहाँ विराजे। ये परम सौभाग्य की बात है कि हम आज एक ऐसे नगर में हैं जो विश्व प्रसिद्ध योग की नगरी है और उसमें भी सौभाग्य की बात है कि श्री प्रभु जी के द्वारा स्थापित यहाँ पर योग साधन आश्रम ऋषिकेश के संचालक भी हमारे बीच हैं। ये सब प्रभु की कृपा है। मेरा उठना बैठना आना जाना नाथ, हंसना रोना जीना मरना सब कुछ तेरे हाथ। किसने कब कहाँ आना है, किसने कब किससे मिलना है, ये सब प्रभु के हाथ में है। हम यहाँ आए, हमने नहीं सोचा था कि द्विवेदी जी से मुलाकात होगी, लेकिन प्रभु को मालूम था, उन्हें मालूम था कि द्विवेदी जी ने आपकी मुलाकात हुई। हिमालय की तलहटी से, पर्वत उपत्यकाओं से योग के साधकों ने भी आना है और एक ऐसे अवसर पर आना है और एक ऐसे स्थान पर आना है जिसको योगेश्वर प्रभु रामलाल ने अपने चरण कमलों से पवित्र कर रखा है, बार बार पवित्र किया हुआ है। ऋषिकेश विश्व प्रसिद्ध योग स्थली ना होती अगर योगेश्वर प्रभु रामलाल जी यहाँ पर योग साधन आश्रम स्थापित ना करते। गुरुदेव कहा करते थे कि उस वक्त यहाँ जंगल था, प्योर जंगल। सिर्फ जंगल में मंगल किया उन्होंने। आज अगर विश्व में योग फैला है
आज अगर ऋषिकेश विश्व प्रसिद्ध योग नगरी बनी है तो उसके पीछे योगेश्वर प्रभु रामदास जी। आज अगर संसार में योग का परचम है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस बात को मान गई कि योग विश्व का धर्म है और विश्व योग दिवस मनाने पर वो मजबूर हो गए, सर्वसम्मति से मानना पड़ा। उसके पीछे योगेश्वर प्रभु रामदास जी महाराज। और हम सबको अपनी विश्व प्रसिद्ध योग नगरी में प्रभु जी ने लाकर हम पर बड़ा उपकार किया। और ऐसे अवसर पर अपने परम शिष्य डॉक्टर हैदर ग्वालियर को हृदय में प्रेरणा दी कि आप हमारे उस प्रिय नगर में जाकर योग महादिव्य रामायण का अखंड पाठ करें। और क्योंकि अब जगत का उत्थान योग शक्ति के संकल्प से होना है, योग की भक्ति से होना है। एक समय था जब धनुष और बाण से कार्य किया, लेकिन उन बाणों के पीछे भी योग का आध्यात्मिक बल था। साधारण बाण नहीं थे, वो योग शक्ति से सृजित थे। और उसके बाद सुदर्शन चक्र से काम लिया और उसमें भी योग का बल था। इसीलिए भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। और फिर अब कलयुग में तो योग की जो संकल्प शक्ति है प्रभु की, वो काम कर रही है। अब तो जो प्रभु संकल्प करते हैं वो पूरा होता है। जब भारत गुलाम था, योगेश्वर प्रभु रामलाल काशी विश्वनाथ मंदिर में गए थे। विश्वनाथ जी के दर्शन किए, उन्होंने प्रार्थना की, शिव शंकर कल्याण घन कर प्रण मेरा पूर्ण, घर से निकला जिसलिए कारज हो सब। उस देश गुलाम था और उसका कारण क्या था? हम गुलाम नहीं होते क्योंकि योग जंगलों में छिप गया था, पाखंड सामने आ गया था। ध्यान, आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, ये सब भूल गए थे। आत्मबल गिर गया था। हम गुलाम नहीं होते अगर योग जिंदा रहता। योग सनातन धर्म है, सर्व विश्व विख्यात। इसी योग के कारण भारत सुविख्यात। अगर उस वक्त योगी होते, योग नहीं गिरता, तो भारत गुलाम नहीं हो सकता। राम मंदिर वैसा ही रहता जैसा था। शायद उसका उत्थान जो आज हुआ है, अगर तब से होता रहता, 500 साल में
क्या से क्या। लेकिन कारण क्या, हम गुलाम हुए, फिर अंग्रेज लोग भी आ गए, बड़े आराम से उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की और अपने अधिकार में हम सब ले लिए। एक छोटा सा उन्होंने क्या किया, व्यापार के बहाने से बंगाल में आ गए। तो बंगाल में वहां जो प्रशासन था उनकी स्वीकृति से व्यापार, और अपनी रक्षा के लिए समुद्री बेड़ा रखा हुआ था। और मद्रास में भी एक किला बना दिया, और पश्चिम बंगाल में भी एक किला बनाया अपनी रक्षा के लिए। वहां बंगाल में सरोज दौला नवाब हुआ करते, मीर जाफर उनके सेना, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने, और क्लाइव उनके पहले यहां पर लॉर्ड थे, उनके अधिकार में वो कंपनी थी। और उन्होंने बड़े आराम से, अगर योगी होते भारत में तो किसी भी प्रलोभन में नहीं आते, किसी भी लोभ में नहीं आते, किसी भी लालच में नहीं आते। योगी को लोभ से क्या मतलब। लेकिन मीर जाफर को बता देंगे तुम्हें नवाब बना देंगे सरोज दौला के बदले, आप हमारे साथ दो। और सरोज दौला पर क्लाइव और मीर जाफर ने मिलकर अटैक किया, और उसके बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया और बंगाल उनकी गिरफ्त में। फिर तो कहने लगे भाई अब ईसा को मान। हालांकि ईसा मसीह कोई और नहीं, उनके गुरु भारत के थे, उनका नाम युआन था, क्योंकि अंग्रेज लोग युआन नहीं बोल सकते, जॉन बोलते, जॉन, युआन बोल नहीं सके, जॉन। अब हमें पता ही नहीं लगा कि जॉन अंग्रेज है कि भारतीय है। और अपना उन्होंने व्यापार बनाना था, ईसाई मिशन चलाना था। खैर ईसाइयों को क्या पता कि आपके जो ईसा मसीह उनके गुरु भारत के थे। हमको सही ज्ञान से, सही दिशा से भटकाया गया। फिर ये सब जब विद्रोह होने लगा, तांत्या तोपे वगैरह होते थे, उन्होंने फिर 1857 की क्रांति शुरू की। लेकिन दुर्भाग्यवश रानी झांसी जैसे भी कुछ नहीं था। फिर वही बात आई कि ईश्वर को आना पड़ा। युग युग में अवतार ले दुख हरण भगवान, जो जिस युग में प्रकट हो वही करे कल्याण। राम राम संत राम ही, और ना राम समान। त्रेता द्वापर कली विषय, राम श्याम फिर राम, फिर आगे राम राम सम राम ही, और न राम समान। ये महाराज जी ने योग महादेवी रामायण में लिखा, जिसका हम पाठ करेंगे। राम राम सम राम ही, और न राम समान।
त्रेता द्वापर कली विषय राम श्याम फिर राम। आज इस पावन अवसर पर जब राम लल्ला की कल अयोध्या में भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसके सम्मान में प्रभु जी ने जो सनातन योग है, राम ने भी ग्रंथ लिखा योग वशिष्ठ, कृष्ण ने ग्रंथ लिखा गीता 18 के 18 अध्याय योग के, और प्रभु रामदास जी ने ग्रंथ लिखा योग महादिव्य रामायण, सारा योग का ग्रंथ। इसका पाठ करके हम उनकी आराधना करें, राम की भी, कृष्ण की भी, प्रभु राम की भी। राम कृष्ण और आपकी शक्ति में नहीं भेद, आप सबन में बसते हैं, मन में ना कोई खेद। ऐसे प्रभु ऐसे अवसर पर जिस वक्त विश्व योग को समझ रहा है, योग की शक्ति को समझ रहा है, योग के बल को समझ रहा है, भारत की संस्कृति को समझ रहा है, उसके पीछे चल रहा है, ऐसे अवसर पर हम प्रभु जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, कोटिश कोटिश प्रणाम इनको करते हैं कि हमने भी आपको सहभागी बना दिया इस शुभ अवसर पर के हम आपके चरणों का गुणगान कर सकें। और ये सौभाग्य हमें द्विवेदी जी की वजह से मिला कि यहाँ थे ऋषिकेश में। इन्होंने भी सोचा होगा कुछ ज़्यादा हो जाता गुणगान ऋषिकेश में, तो प्रभु ने अपने भगत हिमालय से की तलहटियों से ले आए यहाँ। और हरिदत्त ग्वाड़िया की भक्ति भी बहुत बड़े विद्वान है संस्कृत के, और इनकी कर्म भूमि हिमाचल रही, बेशक जन्म भूमि यहाँ रही होगी। यहाँ कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो हरिदत्त ग्वाड़िया को न जानता जो आया। और इनकी धर्मपत्नी संस्कारी है, प्रभु भगत है, बेटी भी दामाद भी संस्कार होते हैं, वो बना देते हैं। और इन्होंने अपने घर को आश्रम का रूप दिया। ये हमारे गुरु जी की एक सोच और ज्ञान था। परम पूज्य प्रातः समय भगवान श्री चमनलाल कपूर जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उन्होंने एक ऐसा दृष्टिकोण दिया कि पहले जब उनके चरणों में गए, उन्होंने कहा कि देखो देश ऐसे नहीं बनेगा, पहले आप खुद योगी बनो। हम सब जितने आते हैं सब नीति वमन करते हैं, सबको सूत्र नीति आती है, रबड़ नीति, जितने भी बैठे 5वीं का बच्चा भी करता है प्राणायाम उसके बाद, क्योंकि हमारी एक शिक्षा है। गुरुदेव कहा करते थे जब तक आप नाक से पानी पीना नहीं सीखो तो प्राणायाम नहीं करना बच्चों। क्यों? नाक एक रास्ता है सिर की गंदगी को निकालने। अगर गंदगी ऊपर फंसी है सांस के साथ फेफड़े में जाए। उसके अलावा भी जो गति है हाँ, साफ हो जाती है, साफ हो जाती है, गति साफ हो जाती है, इसीलिए की जाती है। लेकिन इन्फेक्शन अगर नाक में है, कोरोना कहाँ से हुआ? इन्फेक्शन नाक में था, मास्क लगाना पड़ा। अब वही कहते हैं अगर नाक साफ है, टेस्ट करते थे नाक में तो नहीं है कोरोना फंसा हो। अरे योगी को कैसे कोरोना हो? उन्हें नाक रोज साफ करता। हमारे दिल्ली के 2 बच्चे हैं, दीपक और एक दूसरा था उनके भाई निपुण। जब वो टेस्ट कराने गए, कहती इससे तो ब्लड आ रहा है, इतना साफ था नाक के उनके पास ब्लड निकल गया। कहती इसमें तो कुछ है ही नहीं। कहते भाई हम रोज योग करते, कहां से कोरोना होता? कोरोना होता ही ना, हमने योग नहीं सीखा। इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस
नाक में गंदगी के कारण जब सांस अंदर जाएगा फेफड़े खराब हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा पहले नीति सीखी कि जो योग एक व्यवहारिक विज्ञान है, व्यवहारिक साइंस है, सीधे नहीं किए जाते। अगर तरीके से करेंगे तो कई 100 वर्ष जी सकते हैं। जीर्ण शीर्ण शरीर में अगर कोई जान फूंक सकता है तो योग फूंक सकता है। योग के ऊपर लोग हजार वर्ष, 1000 साल वर्ष जीते हैं। अब ऐसी विद्या गुरुदेव ने, ऐसी विद्या से ऋषिकेश को परिपूर्ण किया। और हमारे गुरुदेव यहाँ बहुत आए स्वामी मूलकराज जी महाराज के पास। और जब उन्होंने ये रामायण लिखी थी तो जब योगीराज चंद्रमोहन जी महाराज को दी गई तो उन्होंने कई बार अपनी छाती से लगाई, कई बार अपनी छाती से, कहते प्रभु जी की है। वो महाराज जी को जानते थे। कभी जब शिमला में महाराज जी प्रोफेसर होते थे तो फोन करते थे गुरुदेव को कि चमन हम आ रहे हैं। लल्ला कहते थे। हाँ गुरु जी, हाँ लल्ला हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, इंतजाम करो, हमने योग का प्रचार करना है। एक बार महाराज कहते हमने जैन धर्मशाला बुक कर दी सारी चंद्रमोहन जी महाराज के आने के लिए। और कई बार अपने भक्तों से कहते थे चंद्रमोहन जी महाराज, जिन्होंने इस आश्रम को बाद में सजाया और संवारा है, कि अगर मैं दुनिया में इंसानियत के तौर पर ये देखूं कि नंबर 1 में इंसानियत में पूरी दुनिया में कौन है, तो मुझे चमन पहला आदमी लगता था। ये गुरुदेव के बारे में कहा। और उन्होंने फिर वो शिक्षा दी, मैं भिक्षांतर हो गया, ताकि पहले आप खुद योगी बनो, फिर आप अपने परिवार को सिखाओ और अपने घर को आश्रम बनाओ। आपके परिवार को देख के आपका पड़ोसी सीखे। तभी अनुकरण करेंगे। आप बन गए, आपका परिवार बन गया, आपका पड़ोसी बन गया, तो घर घर जब आश्रम हो जाएंगे, घर घर जब मंदिर हो जाएंगे, तो देश बन जाएगा। और उसी शिक्षा को लेकर डॉक्टर हरिदत्त वाडिया ने अपने घर में ही आश्रम, घर ही मंदिर बना दिया। और यहाँ पर सब साधक लोग अपने घर में प्रभु के गुणगान के लिए बुला दिए। तो ये परम सौभाग्य है कि भारतीय संस्कृति के एक बहुत बड़े पर्व पर जब रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में पूरा विश्व हर्षोल्लास से भरा पड़ा है और पूरा विश्व योग की महत्ता को समझ गया है और हमें विश्व प्रसिद्ध योग नगरी में आने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो प्रभु जी का हम कोटिश कोटिश धन्यवाद करते हैं। अब योग तो एक करने की विद्या है, बोलने से कुछ भी नहीं। कबीर वाली बात है, कबीरा हम सबसे बुरे, हम तज भला सबको। जब तक योगी में ये विचार नहीं आता, योग अंदर नहीं आएगा। कबीर जी कहा करते थे, कबीरा हम सबसे बुरे, हम तज भला सब कोई, मुझको छोड़कर सब अच्छे। जे ही एही करी जानियो, मीत हमारा सोए। जो इस विचार से परिपूर्ण है, जिसके हृदय में ये बात आती है कि मैं अभी भी बहुत
बुरा हूं, मुझसे जो सब लोग हैं मेरे से अच्छे। जो गुणग्राही है, जिसके अंदर से कहते हैं कि छिद्रान अन्वेषण प्रवृत्ति नहीं है। छिद्रान अन्वेषण प्रवृत्ति होती है कि छिद्र देखना के कहाँ है, गलती देखना के छिद्रा अन्वेषण प्रवृत्ति होती है हमारी, अच्छाई नहीं देखनी दूसरे में, इसमें कहाँ गलती है। अगर गलती भी नहीं है तो क्या गलती निकालो। जैसे कई बार सास फिर खुद गिलास गिरा देगी और बहू को कह देगी कैसे गिराए तेने, ताकि बहू को डांटना होता है और गिलास खुद गिरा देना पानी का। वो तो छिद्रान्वेषण, पर दूसरे के अंदर गलती नहीं, फिर खोज के निकालो जबरदस्ती कि नहीं मैं अच्छी हूं तुम बुरे हो, बुरा साबित करना। लेकिन कवि ने कहा, कबीरा हम सब ते हम तज भदा सब हुए, जे ही यही करी जानी हो मीत हमारा। तो स्वभाव में एक ऐसा परिवर्तन आना चाहिए। स्वभाव में कहा है, गुरु का सबसे बड़ा काम क्या है? जब तक वो अपने शिष्यों के अहंकार को समाप्त नहीं करता वो गुरु। चंद्रमौली महाराज भी कहा करते थे कि भाई देखो कि गली गली में गुरु फिरे, कहा करते थे जिस किसी से नाम लो स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ सिर्फ 100 रुपया दो, ये कहा करते थे। ऐसे बहुत मिलेंगे। डॉक्टर हैदर गवाड़िया एक बार जब योग साधना होशियार में गुरुदेव के चरणों में अपने वाणी पुष्पों से सबको आनंदित कर रहे थे, तो कह रहे थे कि देखो मैं उस नगर से हूं जहां 99% आबादी सब कहती कि मैं गुरु हूं, ऋषिकेश से हूं, लेकिन मुझे गुरु नहीं मिला। जहां 99% जब बाहर निकलते तो गुरु ही लगते हैं सब, लेकिन मुझे गुरु ने, मेरे गुरु होशियारपुर में थे जो प्रभु योगेश्वर रामलाल के चरणों के परम साधक हुए। और उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ योग महादिव्य रामायण ऐसा ग्रंथ है, क्योंकि जब तक किसी धर्म का कोई ग्रंथ नहीं होता धर्म नष्ट हो जाता है। अगर हम आज जिंदा हैं तो तुलसीदास जी के रामायण की वजह से, रामचरितमानस की वजह से। आज अयोध्या पर रामचरितमानस की सारी बातें सुनाई जाती हैं। राम का चरितमानस में हाँ, रामचरितमानस की वो रामायण ना होती हम नष्ट हो जाते। वही प्रमाण, वही परमार्थ है। और योग में योग दिव्य महादिव्य रामायण प्रभु जी ने दिखा दी। ये ना हो, ग्रंथ ना हो तो हमें समझना है, क्योंकि वेद समझने मुश्किल है, शास्त्र समझने बड़े मुश्किल होते हैं, सभी नहीं समझ सकते। वेद शास्त्र सबके बस की नहीं, सबके बच के नहीं। तो ये जो सरल ग्रंथ है इसमें लिखा है, वेदों का भी उस वेद से लिया गया है, पुराण से लिया गया है, इसमें सारा लिखा गया है कहाँ से लिया गया, लेकिन सरल हिंदी में बता दें। इस बात को डॉक्टर हैदर ग्वाड़िया स्वयं मानते थे। ये साहित्य के अध्यापक हैं और योग दर्शन पढ़ाते थे, और स्टूडेंट्स के जितने अच्छे ढंग से ये योग दर्शन पढ़ाते थे बच्चे मान जाते थे। लेकिन गुरुजी ने योग दर्शन लिखा है योग महादिव्य रामायण में, उसका नाम रखा विचार कांड, 7वां कांड है। ग्वाड़िया जी कहते जब मैंने वो पढ़ा योग दर्शन तब पूरा समझ आया। अब एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान जिस बात को माने कि गुरुदेव चमन ने जो योग दर्शन लिखा, जब मैंने उसको पढ़ा, कहते ठाकुर साहब
मुझे तब समझ आया कि योग दर्शन वास्तव में बोल क्या रहा है। और जब उनके चरणों में योग की साधना भी की, दोनों बातें हुई, योग की साधना भी की और योग दर्शन भी सरल हिंदी में पढ़ा। उससे जो संस्कृत में लिखा योग दर्शन था वो समझ आया। क्योंकि गुरुदेव 1939 में उन्होंने MA कर दी थी संस्कृत में लाहौर से। 1940 में स्वामी मुलखराज जी महाराज जी के चरणों में हो गए और 1938 में स्वामी मुलखराज जी महाराज को ये आश्रम सौंपा गया था ऋषिकेश का। उसके बाद चंद्रमोहन जी महाराज ने उसको आगे बढ़ाया। तो उस वक्त सबके सामने प्रभु जी ने ऋषिकेश, छेहरटा और लाहौर के आश्रम में स्वामी मुलखराज जी महाराज आया करते थे। तो उन्होंने ही वो कहा करते थे महाराज जी को, बेटा कभी एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जाए, क्योंकि जब भगवान जब भी आते हैं ग्रंथ साथ लाते हैं। द्वापर आया गीता, त्रेता आया रामायण, कलयुग आया योग महादिव्य रामायण। तो आप सबको इस बात की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं समय ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि योग विषय ही ऐसा है, जितना भी कहो। और गुरु गुणगान इसकी कोई सीमा नहीं है, कर ही नहीं सकते कई जन्मों में, कई जन्मों में नहीं कर सकते। अपने गुरु की अगर आप बातें कहने लगे नहीं कह सकते, उनका गुणगान नहीं कर सकते। मुझे फिर भी मैं रुकूंगा नहीं, कुछ बात और कहूँगा, समय लूँगा आपका, क्योंकि बात से बात याद आ जाती है। जिस प्रकार से गुरुदेव ने सारे भक्तों में एक प्रेम पैदा किया है, योग प्रेम, जिससे शांति जीवन में आती है, आनंद आता है और मुक्ति की राह से होती है, ऐसे चंद्रमोहन जी महाराज ने भी बड़े अनन्य प्रेमी भगत बनाए, जिनके प्यार से द्विवेदी जी भी सने। हमारे आश्रम में आया करते थे गुलाब सिंह जी, और वो शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, हरियाणा के थे गुलाब सिंह जी। गुरु जी भी हरियाणा के थे। हाँ, गुरु जी भी हरियाणा के थे। तो जब चंद्रमोहन जी महाराज जी ने शरीर त्याग दिया, उसके बाद उनका गुरुदेव के पास आना हुआ, उनसे संपर्क हुआ, तो महाराज उनसे बहुत प्यार करते थे। मुझे अपने चरणों में सेवा दी थी छोटी मोटी, वहाँ आश्रम में देख रखी गुरुदेव ने। तो जब हम देखते थे कौन सोया है कौन नहीं सोया है, अब वो नए आदमी थे, हरियाणवी आदमी, इधर से अपना पट्टू डाल के डंडा लेके, बूढ़े थे 72 साल के, तो एक पीलर के साथ ही बैठे थे, बाकी सब सो गए। मैं उन्हें जानता था। और मैं कहा गुलाब सिंह जी तो परे बैठे, भाई इनको बोला नहीं कि बिस्तर चाहिए किसी को। देखो ना, अपने शिष्य के अंदर, हमारे अंदर थे कि पहले रजाई मुझे मिल जाए, उसके बाद दूसरे को मिले। योग ये नहीं कहते पहले दूसरे को मिले, मुझे बाद, फिर सेवा क्या हो गई, तब क्या हो गया। योग ये नहीं। और हमने देखा चंद्रमोहन जी महाराज जी के शिष्य को बैठे रहे, किसी को देखा। जब मैं गया, मैंने गुलाब सिंह जी आपको बिस्तर नहीं मिला, पता क्या कहे, मालिक को पता है जी, मेरे विश्वास है मालिक को पता है जी। कैसे? मैं कहा ठीक हूँ जी। क्या नहीं, मुझे भी नहीं कहा कि आप दे दो। फिर हमने सेवादारों का कहे कि मालिक को पता है कि गुलाब सिंह कहाँ बैठा है। तो मालिक को पता था, मालिक ने मुझे बता दिया कि पूछ लो भाई गुलाब सिंह यहाँ बैठा है। मैं कहा मालिक ने भेजा है मुझे। फिर वो हंसने लगे। मैं कहा अब तो उठ जाओ, आपको बिस्तर दे देते हैं कि मुझे मालिक ने भेजा है। तो मालिक को पता, अगर हमारे जैसा आदमी होता या दो आपको बता के रख, या देखना मेरे लिए एक रजाई रख लेना, मेरे लिए बिस्तर बता। ये जीवन किसी काम का नहीं। जो जीवन औरों के काम में आए अपने काम में, तो फिर कुत्ता भी अपने काम कर रहा है। इसलिए गुरुओं के जीवन को देखा जाए। चंद्रमोहन जी महाराज ने कैसा जीवन
व्यतीत किया, स्वामी मुलकराज जी महाराज ने कैसा व्यतीत किया, नरसिंह मूर्ति ने कैसा व्यतीत किया और हमारे गुरुदेव ने कैसा व्यतीत किया। अगर उस पर चलेंगे मुक्ति दूर नहीं है, मोक्ष दूर नहीं है। अगर नहीं चलेंगे अपनी हानि अपने हाथ से होती है। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम पूर्ण पार ब्रह्म भगवान की जय। अब हम आरती करेंगे, तो आरती के पश्चात एक भजन होगा। भजन की बात करें